ओके, वेलकम बैक टू योर चैनल द नॉलेज हब। ठीक है, पिछली बार चीज़ें हमने काफ़ी छोड़ी थी। कहाँ पे छोड़ी थी हमने चीज़ें पिछली बार? वहीं से स्टार्ट करते हुए आगे चलते हैं। ए एन का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। ठीक है, कहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। एक दो क्वेश्चन हमने द का भी देख लिए थे, लेकिन अब स्पेशली हम द आर्टिकल को फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है, द आर्टिकल को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारी चल रही है। जैसे मेरे जो लेक्चर हैं यूट्यूब में आपको मिलेंगे, लेक्चर 1 पार्ट 1, लेक्चर 1 पार्ट 2, इस तरीके से लेक्चर 2 पार्ट 1, लेक्चर 2 पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इसी तरह का लेक्चर 2 चल रहा है, उसकी सीरीज कंटिन्यूस हो रही है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ए एन मैंने क्लियर करवा दिया था सारा का सारा। पिछली वीडियोज आप देख सकते हो, अगर आपको क्लियर नहीं है तो। स्टार्ट करते हैं हम द आर्टिकल से। ठीक है ना, व्हाट इज द, ठीक है ना, द आर्टिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये जो महाशय है आपके द आर्टिकल, स्टार्ट हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि सीरीज ऑफ माउंटेन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट आता है, छोटा सा एक कंसेप्ट आता है द का। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सीरीज ऑफ माउंटेन्स यानी कि रेंज ऑफ माउंटेन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सीरीज ऑफ माउंटेन्स। क्या बोल रहा मैंने? रेंज ऑफ माउंटेन्स, MOUNTAINS। रेंज ऑफ माउंटेन्स बोलने का क्या मतलब है? समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर मैंने बोला हिमालयास, ठीक है, तो हिमालयास क्या हुआ? हिमालयास हुआ रेंज ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, दैट इज नॉट द नेम ऑफ एनी काइंड ऑफ द पीक। कोई पर्वत नहीं है वो, दैट इज द रेंज। रेंज मीन्स कि उसमें शिवालिक रेंज भी होगी एक, है ना। थोड़ी छोटी रेंज को हम शिवालिक रेंज बोल देते हैं, थोड़ा उससे ऊपर जाएगी तो वृहद हिमालय बोल देते हैं। ट्रांस हिमालयंस का हम यूज़ करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी है हिमालय के अंदर भी, रेंजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है ना, देहरादून वाला इलाका जो शिवालिक रेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद मसूरी वाला इलाका थोड़ा अपर लेवल का हो गया। जहाँ बर्फ पड़ती है वो अलग रेंज हो गई हिमालय की। तो रेंज ऑफ हिमालय से मिलकर बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस से मिलकर बना हुआ है हिमालयास। तो ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं जो बहुत सारी श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम, उनके आगे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। क्या करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। रेंज ऑफ हिमालय से पहले, हिमालय नहीं, रेंज ऑफ माउंटेन से पहले द आर्टिकल हमारा यूज होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर है ना? रेंज ऑफ माउंटेन समझ गए, हम किसको बोलते हैं? द आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे 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 विदाउट एग्जाम्पल तो तुम्हारे समझ में, तुम्हारे खोपड़ी के अंदर कुछ घुसेगा भी नहीं। जैसे मैंने बोला द हिमालयास, अब हिमालय प्रॉपर नाउन है तो हिमालयास में एच कैपिटल होगा, द हिमालयास, है ना। जैसे मैंने बोला द एल्प्स, एल्प्स की पर्वतमाला, द विंध्याचल, क्या? विंध्याचल की पर्वतमाला। द सतपुड़ा, सतपुड़ा की पर्वतमाला। द अरावलीज, अरावली की पर्वतमाला है। ठीक है ना, तो द का यूज करेंगे। अब एक ट्विस्ट आता है यहाँ पे, छोटा सा ट्विस्ट। क्या है कि जब हम रेंज ऑफ माउंटेन्स की बात नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेंज ऑफ माउंटेन्स, व्हेन आई विल टॉक अबाउट द पीक, ओनली वन पीक। ठीक है ना, एक चोटी। देखो हिमालय कैसा था? हिमालय कुछ इस तरीके से था। ये है हिमालय, ये भी हिमालय है, ये भी हिमालय। दिस इज द हिमालय। एक रेंज ही हो गई, दूसरी रेंज ही हो गई, तीसरी रेंज ही हो गई। तो इन सब को मिला करके एक रेंज बनी जिसका नाम हमने बोल दिया हिमालय। ठीक है, यहाँ पे हमारा देहरादून हो गया, थोड़ा ऊपर चले गए तो मसूरी हो, और ऊपर चले गए तो चमोली, नंदा देवी, इस तरीके से। ठीक है ना, इन सब से मिलकर बनता है हमारा हिमालय। अब मैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अब मैं बात कर रहा हूँ पीक्स की। तो पीक्स क्या होता है? पीक्स सिंगल होता है, सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल चोटी। ठीक है ना, हिमालय में बहुत सारे पीक्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, लेकिन एक पीक की अगर मैं बात करूंगा तो वो एक ही पीक होगा, सिंगल आइडेंटिटी होगी। और जब मैं इस पर्वतमाला की बात करूंगा जो सिंगल आइडेंटिटी है, इस पीक की बात करूंगा, तो मैं द आर्टिकल यूज नहीं करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू यूज द आर्टिकल। जैसे जैसे एक एग्जांपल लिखो, वी हैव प्लान्ड टू, we have planned to go to, मैंने लिख दिया द एवरेस्ट।
सही लिखा है द एवरेस्ट। अरे भाई मेरे, द एवरेस्ट पीक है, पीक का नाम है, एक चोटी का नाम है। तो आप जब तक श्रृंखला का सेंस वहां पे नहीं जाता तो द आर्टिकल यूज नहीं करोगे। पीक के आगे हम द आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, केवल आएगा वी हैव प्लान टू गो टू एवरेस्ट। हमने प्लान किया है कहाँ जाने का, एवरेस्ट जाने का, एवरेस्ट को चढ़ने का। समझ में आ रही है बात? तो जब भी हम इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे द आर्टिकल यूज नहीं को, क्योंकि एवरेस्ट एक पीक का नाम है, दैट इज नॉट द रेंज ऑफ माउंटेन। ओके, जैसे मैंने बोल दिया एक पीक, पीक मतलब जैसे राजस्थान में पाई जाती है ना, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। माउंट आबू है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, तो द माउंट आबू लिख सकता हूं। Is this correct? No, this is not correct because this is the peak, the highest peak of the Rajasthan is the Mount Abu नहीं बोलूंगा, the highest peak of Rajasthan is the Mount Abu, गलत हो जाएगा। the highest peak of Rajasthan is Mount Abu, क्योंकि Mount Abu एक पीक का नाम है। सिंगल पीक के पहले द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। समझ आ रही बात? माउंटेन से कोरिलेट करके चलता हूं मैं, ठीक है। अब चीज आती है आइलैंड की, समझ में आ रही बात? जैसे मैंने बोला रेंज ऑफ माउंटेन्स होता है ना, वैसे ही टापू होते हैं, टापू आइलैंड जिसे बोलते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे बोलते हैं इजलैंड, ठीक है, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसको हम बोलते हैं आइलैंड। आई आपकी आंखों वाली आई, और लैंड, लैंड मतलब धरती, ठीक है ना। तो इसको आइलैंड पढ़ा जाता है, आइसलैंड नहीं पढ़ा जाता, इजलैंड नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आइलैंड। अब जो ये आइलैंड होते हैं ना, अगर ये ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स की अगर मैं बात करूं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की अगर मैं बात करूं, तो हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे हमने रेंज ऑफ माउंटेन्स में द आर्टिकल का यूज किया था, वैसे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड की अगर हम बात करते हैं तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा, छुट्टियां होने अंदर कोरोना टाइम पे, है ना, छुट्टियां बीती, हमारा कोरोना काल गया, तो दे वेंट टू वेयर, मालदीव्स, है ना। मालदीव्स क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है ना। बहुत सारे टापुओं से मिलकर के एक टापू बना, बहुत सारे टापुओं से मिलकर के एक नाम दे दिया है उस आइलैंड का, दैट इज कॉल्ड मालदीव्स। तो हम मालदीव्स से पहले क्या लगाएंगे, मालदीव्स से पहले क्या लगाएंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स आ चुके हैं, द आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन 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 अगर यहाँ पे भी सेम थिंग है, माउंटेन्स की तरह सिंगल आइडेंटिटी या सिंगल टापू के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल आइलैंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे द आर्टिकल यूज नहीं होगा आपके सेंटेंसेस में, ठीक है। खेल जाता है कई बार एग्जामिनर, बहुत बुरी तरीके से खेल जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोलता है जावा, जावा सुमात्रा, दो द्वीप है ना, जावा और सुमात्रा, इंडोनेशिया में पाए जाने वाले। तो जावा जो होगा एक पर्टिकुलर द्वीप का नाम है, तो मैं द जावा नहीं बोल सकता इसको, ठीक है। दैट विल बी क्रिएटेड एज ए सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल टापू, सिंगल आइलैंड, ठीक है। तो द जावा बोलना गलत होगा, सीधे हम यूज करेंगे वी हैव प्लान टू गो टू जावा, वी हैव प्लान टू गो टू सुमात्रा। द सी सुनामी इन 2004 कैप्चर्ड स्टार्टेड फ्रॉम सुमात्रा या जावा, या स्टार्टेड फ्रॉम, अगर सुमात्रा से निकली थी सुनामी तो सुमात्रा, द टी सुनामी ऐसे बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उससे सुनामी बोलते हैं, जैसे टी से स्टार्ट होता है वो वर्ड, तो उससे बोलते हैं द सुनामी इन द 2004, द सुनामी स्टार्टेड फ्रॉम सुमात्रा। क्यों? क्योंकि ये एक आइलैंड का नाम है, तो इसके आगे मैं द का यूज नहीं करूंगा। आई विल नॉट यूज द बिफोर सुमात्रा बिकॉज दिस इज अ सिंगल आइडेंटिटी, सिंगल द्वीप है, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं अंडमान, अंडमान में तो बहुत सारे द्वीप आ जाते हैं बाबू, है ना। अंडमान एंड निकोबार्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे द्वीप आ जाते हैं, तो हम द अंडमान्स बोलते हैं, द निकोबार्स बोलते हैं, ठीक है। सिंगल द, विदाउट द अंडमान एंड निकोबार का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे द्वीप हैं, द्वीप समूह। समझ में आ रही है बात? आपका ये द आर्टिकल चल रहा है।